हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माधवी रिजल्ट्स। मैं आपके इंग्लिश का मेंटोर, मेरा नाम प्रणव झा है, जो आपको गाइड करेंगे हम कि एसएससी में इंग्लिश में किस किस पार्ट से आपको कितने वेटेज का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ठीक है, इंग्लिश की मैं बात करूं एसएससी के सिलेबस के लिए, तो एसएससी का इंग्लिश का सिलेबस बड़ा कन्फाइंड है। ठीक है, जैसे कि ग्रामर सेक्शन, वोकैबुलरी सेक्शन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। ठीक है, और ग्रामर में डिटेल्ड ग्रामर एसएससी जो है आपसे सेंटेंस करेक्शन के पार्ट में पूछती है, फिलर्स के रूप में पूछती है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में एसएससी यूज करती है। वोकैब में जो है आपके लिए एंटोनिम, साइनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स के रूप में आपसे एसएससी सवाल पूछती है। उसके बाद आरसी वाला सेक्शन तो रहता ही रहता है। ठीक है, इसको थोड़ा और एलोबरेट वे में अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, तो अगर इसको मैं एलोबरेट और करता हूं इस सेक्शन को, तो एसएससी हमें पता है कि एसएससी जो है 2 टीयर में एग्जाम होता है, टीयर 1 और टीयर 2, जिसको आप प्री और मेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो टीयर 1 के बारे में अगर हम बात करें, तो टीयर 1 में आपसे एसएससी इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि वोकैब का पार्ट है, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिलर्स, स्पेलिंग करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और क्लोज टेस्ट जैसे विषयों से आपको जानकारी रखना होगा एसएससी के एग्जाम में अपीयर करने के लिए। अगर मैं टीयर 2 की बात करूं, तो टीयर 2 का भी सिलेबस जो है इंग्लिश का ऑलमोस्ट सेम है, पर इसी में कुछ चीजों को ज्यादा वेटेज देते हुए एसएससी आपसे सवाल करती है। जैसे टीयर 2 की मैं बात करूं, तो आपके पास ग्रामर सेक्शन से एरर स्पॉटिंग आता है, उसके बाद फिर फ्रेजल रिप्लेसमेंट आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, वॉइस के क्वेश्चन रहते हैं, स्पीच के क्वेश्चन रहते हैं, स्पेलिंग्स, एंटोनिम्स सिनोनिम्स के सवाल रहते हैं, फिलर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और जंबल्स, पैरा जंबल्स रहते हैं। तो ये पूरा ब्रीफ है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एसएससी इसमें आपके रीडिंग और ग्रामेटिकल एनालिटिकल स्किल का पूरा आपसे टेस्ट ले लेता है। तो एसएससी के लिए हमारा रीडिंग पार्ट भी मजबूत होना चाहिए और वोकैब पार्ट भी मजबूत होना चाहिए। हम जो है इन दोनों चीज पे माधवी रिजल्ट में आपके लिए काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं अगर टॉपिक्स की बात करूं, उनके वेटेज की बात करूं कि किस प्री में कितना वेटेज रहता है टॉपिक्स का और मेंस में कितना रहता है, तो इस पहलू से भी हम थोड़ा आपको अवगत करते हैं। राइट, तो कमिंग टू दिस पार्ट, ठीक है, तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसेज से टीयर 1 में 3 से 4 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, क्लोज टेस्ट में 4 से 5, इडियम्स में 1 से 2, फिल इन द ब्लैंक्स में 3 से 4, वोकैबुलरी में 3 से 4 और सेंटेंस कंप्लीशन में कभी आता है, कभी एक आध क्वेश्चन अगर दिख जाए सेंटेंस कंप्लीशन का। ठीक है, उसके बाद है पैरा जंबल्स, यहाँ पे पैंस जंबल्स लिख दिया गया गलती से, ये पैरा जंबल है, PARA, पैरा जंबल्स। पैरा जंबल्स के 2 से 3 क्वेश्चन आपको टीयर 1 में देखने के लिए मिल जाते हैं। स्पेलिंग करेक्शंस के 3 से 4 क्वेश्चन दिख जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 1 से 2 क्वेश्चन। टीयर 1 में टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं आपके पास एसएससी में? 25। तो इन्हीं टॉपिक्स में ये सारे क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे फिर टीयर 2 की बात करूं एसएससी के, ठीक है, तो टीयर 2 में अगर मैं आता हूं एसएससी के, ठीक है, तो टीयर 2 में कौन कौन सा टॉपिक आपसे पूछा जाता है एसएससी में, इस चीज को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो टीयर 2 में स्पॉटिंग एरर, राइट, एरर लिखा हुआ इधर, ये गलत है, स्पॉटिंग एरर है ये। ठीक है, स्पॉटिंग एरर से 2 से 4 सवाल टीयर 2 में, फ्रेजल रिप्लेसमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 1 से 4 सवाल रहता है और टीयर 2 में टोटल वेटेज कितना रहता है, तो 45 क्वेश्चंस रहते हैं टीयर 2 में। ठीक है, और वॉइस से 2 से 3 सवाल, स्पीच से 1 से 3 सवाल, करेक्शन स्पेलिंग या इनकरेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, इनकरेक्ट स्पेलिंग से, ठीक है, इनकरेक्ट का स्पेलिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं कि इनकरेक्ट स्पेलिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो इनकरेक्ट स्पेलिंग से 1 से 2 सवाल। ठीक है, साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है, साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से 3 से 4 सवाल, फिलर से 3 से 6 सवाल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 से 2 सवाल, क्लोज टेस्ट से 4 से 5 सवाल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसमें स्पेशल वेटेज रहता है टीयर 2 में। मोस्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो वेटेज है आपका, वो आपको टीयर 2 में देखने मिलता है और इसीलिए आपको डेली कुछ ना कुछ पढ़ना जरूरी है। ठीक है, 1 से हाफ एन आवर का डेली रीडिंग इज अ मस्ट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम्स। ठीक है,
तो हाफ एन आवर का रीडिंग एक एबिलिटी जो है इनकलकेट करना होगा आपके अंदर कि आप रोज कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नए नए टॉपिक्स देखेंगे तो उससे आप अनफेमिलियर नहीं रहिएगा, उस चीज से आप फेमिलियर रहिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पढ़ते हो डेली हाफ एन आवर, लेट इट बी न्यूज़पेपर, लेट इट बी एनी नोवेल और एनीथिंग, आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ भी पढ़ रहे हैं तो ये आपको मदद करेगा आरसी वाले पार्ट में, ठीक है। तो आधे घंटे का एक इनकलकेट कीजिए हैबिट जो आप डेली पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजंबल 3 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझा कि एसएससी का जो आपका ये है किस किस पार्ट से आपसे सवाल पूछा जाता है एसएससी में, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन था आपका एसएससी के सिलेबस का। और एसएससी आप देख ही रहे हैं कि एसएससी में जो है सारे सेक्शन से आपके सवाल हैं। अगर आप इंग्लिश की भी बात करते हैं तो इंग्लिश में आपका रीडिंग पोर्शन होता है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी आप लैंग्वेज पेपर की बात करो तो उसमें रीडिंग होता है, लिसनिंग होता है, ठीक है, और ग्रामर पार्ट होता है। तो एसएससी मोस्टली इसमें रीडिंग और ग्रामर वाला पार्ट जो है और लिसनिंग के लिए वोकैब भी आपका, ये तीनों पहलू को एसएससी आपका चेक कर लेती है, ठीक है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है माधवी रिजल्ट, ये समर्पित है सिर्फ एसएससी रेलवे बैंकिंग के लिए और मोस्टली मैं एसएससी के लिए खासकर समर्पित हूँ। तो मैं यहाँ इसका ऑफलाइन बैचेस जो है आपके लिए ये हरिओम टावर में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप जो है आए, ठीक है, और हमारा जो ये 6 से 8 महीने का कोर्सेस है, ठीक है, इसका जो है आप लुत्फ उठाएं और बेस्ट से बेस्ट जो आपको मिल सकता है उसको हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं हर एक सेक्शन में, ग्रामर में, वोकैबुलरी में और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। ग्रामर सेक्शन की मैं थोड़ी सी विश्लेषण अगर करूं तो ग्रामर सेक्शन में बेसिक ग्रामर, ठीक है, और एडवांस ग्रामर, मैंने ग्रामर को 2 पार्ट में बांट रखा है। बेसिक ग्रामर में आप अगर कहते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जनरली, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से आ गए, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव्स हो गया, वर्ब्स हो गए, एडवर्ब्स हो गए, ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है। तो इन पार्ट से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, आपसे एरर सही करने के लिए आपसे पूछा जाता है। वोकैबुलरी में बहुत सारे ये हैं, जैसे आपका क्या हो गया, साइनो हो गया, एंटो हो गया, है ना, वन वर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका कभी कभी फ्रेजल वर्ब्स इसमें आप ले लेते हैं, मिस स्पेल्ड आ जाता है। तो ये बड़ा इलॉबोरेटेड वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी में हम लोग जो है डिफरेंट अप्रोचेस लाइक रूट वर्ड्स, है ना, इस तरह के अप्रोच जो बच्चों को या निमोनिक से कभी कभी लिंक करके हम लोग कोशिश करते हैं कि वोकैबुलरी को बच्चों को आराम से करा दिया जाए। ये पार्ट सबसे ज्यादा ट्रबलसम है एसएससी के बच्चों के लिए, है ना। तो इस पार्ट को कितने इजी और फन वे में हम लोग पढ़ सकें, अभी कुछ दिन में आपका सीरीज भी शुरू होगा लगातार वोकैबुलरी का, ठीक है, जिसमें हम 50 डेज वोकैबुलरी लेके आपके लिए डेली 10 मिनट का सेशंस रहेगा, हम डेली आएंगे, ठीक है। तो 50 डेज वोकैबुलरी सेशंस में आप लोग सब जुड़िएगा और उसका अच्छे से अच्छा फायदा उठाइएगा, ठीक है। इट विल सर्टेनली हेल्प यू इन योर एग्जाम्स, राइट। और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पार्ट है इसमें आधे घंटे के लिए आपको अपने अंदर एक रीडिंग हैबिट इनकलकेट करना बड़ा जरूरी है, ठीक है, कि आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, ये जरूरी है। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, जैसे व्हेन वी से इफ यू वांट टू बी अ राइटर देन राइट, सिमिलरली इफ यू वांट टू बी अ रीडर देन रीड, ठीक है। रीडिंग इज अ मस्ट, ठीक है, आपके लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका रीडिंग एक हैबिट जो है वो होना जरूरी है। तो इसी बात पे मैं आज का सेशन को कंक्लूड करूंगा। मैं फिर आपसे मिलूंगा नई स्ट्रेटेजीज के साथ, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। और हम लगातार इस पे इंग्लिश, मैथ्स, अलग अलग तरह के कोर्सेज और अलग अलग तरह के टेक्निक से आपको बताने के लिए उपस्थित रहेंगे माधवी रिजल्ट चैनल के लिए। थैंक यू।